देश की राजधानी दिल्ली में लोग प्रदूषण की तगड़ी मार झेल रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है। लगातार पांचवें दिन प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। इससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सुबह से दिल्ली में धुंध की चादर है। इससे न केवल विजिबिलिटी कम हो गई बल्कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती दिख रही है। तस्वीरें आप लगातार इस वक्त अलग अलग जगहों की देख रहे हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स इस दौरान अलग अलग जगह मौजूद रहे। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। धीरे धीरे प्रदूषण पूरे गुरुग्राम शहर को अपने आगोश में लेता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त गुरुग्राम में जो एक्यूआई लेवल है वो 350 और 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। आपको बता दें, इस वक्त हम गुरुग्राम के 37 में मौजूद हैं और ग्रेड 3 गुरुग्राम में भले ही लागू कर दिया गया हो, लेकिन टूटी हुई सड़कें और लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नियमों का पालन करवाने में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सड़कों की हालत बेहद खराब है। ना ही यहाँ पर जो एंटी स्मोक गन्स हैं उनसे छिड़काव किया जा रहा है, ना ही स्प्रिंकलर्स का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार आपको दिखाएंगे कि आसमान में अगर आप देखेंगे जो ये इमारतें हैं पीछे, ये भी प्रदूषण के स्तर में ढकती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों की जान की आफत बना हुआ है। एक मोटी चादर धुएं की आपको दिखाई देगी चारों तरफ कि किस तरीके से जो सोसाइटीज हैं ये भी धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि ग्रेड 3 गुरुग्राम में लागू किया गया है, जिसके अनुसार जो कंस्ट्रक्शन है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। बात करें डेमोलिशन की तो उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और खनन एक्टिविटीज पर जो है वो भी रोक लगाई गई है। औद्योगिक जो क्षेत्र है उस पर रोक लगाई गई है और लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ गुरुग्राम में नजर आ रहा है। हालांकि लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनें और अगर वो खुले बाहर मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के ही निकलें। हालांकि जो टूटी हुई सड़कें हैं ये साफ बयां करती है कि गुरुग्राम में कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर का बढ़ने का कारण इनको भी माना जाता है। और इस वक्त जो पीएम 2.5 की बात करें तो वो 250 के आंकड़े को पार कर चुका है और पीएम 10 की बात करें तो वो 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो साफ तौर से जाहिर होता है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और टूटी सड़कें इस बात को साफ बयां करती है कि जो मोटे कण होते हैं पीएम 2.5 के, वो लगातार इस जो मिट्टी उड़ती है सड़कों पर उससे ही जो मोटे कण है वो हवा में जाके जमते हैं। और प्रशासन जो टूटी हुई सड़कें हैं उस पर कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर्स का छिड़काव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और साथ ही एंटी स्मोक गन्स भी गुरुग्राम में बहुत कम देखी जा रही है। अगर इसी तरह गुरुग्राम में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता रहा तो लोगों की जान की आफत बन सकता है और जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ लोगों की जो संख्या है प्रदूषण के बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ रोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को फिलहाल पॉल्यूशन से राहत नहीं मिलती नजर आ रही। अगर आज की बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 350 के पार दर्ज किया गया है। खासकर नोएडा के सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके की बात करें तो नोएडा का सेक्टर 62 का जो इलाका है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देखा गया। वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 385 दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि क्योंकि नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका जो है दिल्ली से टच में है और वहाँ तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। वहीं बात करें क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर कोहरे के साथ साथ जो धुंध है वो दिखाई दे रही थी। सुबह की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए नोएडा के सेक्टर 71 की ये तस्वीर है और देखेंगे किस तरीके से कल के मुकाबले आज थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है पॉल्यूशन से। हवा की रफ्तार में भी थोड़ी कहीं ना कहीं तेज़ी आई है। कल के मुकाबले अगर बात करें तो नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी सुधार देखा गया है, क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरीके से लगातार तेज़ हवा चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो छटता नज़र आ रहा है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में नोएडा में आज काफ़ी गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे दिल्ली एनसीआर की ख़राब हो रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू कर दिया गया। यानी कि ग्रेड 3 में तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं जो पानी का छिड़काव होता है सड़कों पर उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, एंटी स्मोक गन है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। मगर नोएडा की बात करें तो ऐसा कुछ जो तस्वीर है वो दिखाई नहीं दे रहा। नोएडा के तमाम इलाकों में आप देखेंगे, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, हर जगह
सड़कों पे धूल उड़ती नजर आएगी और जो पेड़ पौधे हैं उस पर धूल जमी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं झूठे वादे कर रहा है, केवल कागजों में जो वाटर टैंकर है, जो एंटी स्मोक गन है वो दिखाई देगा, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है काफ़ी जहरीली होते जा रही है और आने वाले समय में और दिल्ली एनसीआर की हवा है जहरीली होगी। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 3 दिन के मुकाबले आज रविवार में थोड़ी सी राहत महसूस की गई है। लगातार जो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में था वो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने बेहद खराब स्तर पर पहुंच रहा था। दिल्ली एनसीआर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। आज ग्रेटर नोएडा में रविवार की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के आसपास दर्ज किया गया है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 के गोल चक्कर के पास खड़ा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो धुंध है उसकी काली चादर आपको देखने को मिल सकती है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वहां पर भी जो धुंध है उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आलम यह है कि सड़कों पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं। और देखिए बिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं किस तरह से जो धुंध की काली चादर है उसमें समाई हुई है। इसकी वजह से ही लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो नॉलेज पार्क इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित रहता है। इसकी वजह यह है कि वो 0 पॉइंट हाईवे जो है जहां से तमाम ग्रेटर नोएडा के हाईवे कनेक्ट हैं और इंस्टीट्यूट हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषित वही इलाका रहता है। लेकिन मौसम विभाग ने अब अंदेशा जताया है कि आने वाले कुछ दिनों में तराई इलाकों में लगातार कोहरा बढ़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही जो तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही जैसे ही तापमान डाउन होगा नमी में जो धूल के कण हैं वो फैलेंगे, जिससे कि कोहरे पर जो इसकी धूल की चादर है वो बढ़ेगी और इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इजाफा होगा। तमाम लोगों को सावधानी की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में तराई इलाके हैं वहां संभावना जताई गई है बारिश की, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 के नियम लागू किए गए हैं उसको लेकर कई बंदिशें लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत अब BS3 BS4 इंजन से चलने वाले वाहन सड़कों पर नहीं रहेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जो तमाम अन्य प्रतिबंध हैं वो लागू होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने के लिए ग्रेड 3 का नियम लागू किया गया है, लेकिन इसको लागू करवाने में जिला प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है और कितना कार्रवाई करता है ये सब उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा में जो ग्रेड 3 के नियम है उसके बाद ये कितना एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आ पाता है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान।